हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि यू पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होना है, उसका एक नोटिस आया था। जो नोडल अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जा चुके हैं। उस नोटिस के ऊपर मैंने वीडियो कल बना दी थी और मैंने नहीं, कहीं ना कहीं से आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज कल ऐसी आई है जिसने सबको विचलित कर दिया, सबके मन को विचलित कर दिया है। वो है कि आपकी जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, यानी कि वो कंपनी अब बिल्कुल हटा दी गई है। तो अब दिमाग में ये बिल्कुल एक तरीके से ये विचार आ रहा है बार बार कि क्या अब क्या होगा। अब कंपनी इन्होंने कोई दूसरी नियुक्त की है या नहीं की है, क्या एग्जाम फिर से 2-4 महीने लेट हो जाएगा, अब क्या होने वाला है। तो देखिए, इसके ऊपर मैं बात करूं कि ये मतलब इस तरीके से हुआ है कि पहले जो आपकी जो अपडेट आई थी, उस कंपनी वाली न्यूज़ सुनी होगी आपने, उसके कुछ देर बाद ही वो नोटिस आ गया। यानी कि उसने फिर मतलब एक तरीके से कन्फ्यूजन बनाई रखी है भर्ती बोर्ड ने अभी भी। तो अगर ये चीजें पहले क्लियर हो जाती तो थोड़ा सा अच्छा लगता। लेकिन यार, हम और आप कर ही क्या सकते हैं? सबसे पहले एक बात बताइए, हम और आप कर ही क्या सकते हैं? क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में ना ऐसा ही होता है कि जो चीजें जिस तरीके से, जो चीज हमें दिख रही हो ना, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि हमारे हिसाब से कोई बोर्ड या कोई टाइम, मतलब एक तरीके से कोई भर्ती हमारे हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि भर्ती के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हमें मतलब जितने भी स्टूडेंट है उन सबकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से नोटिस पर नोटिस आ रहे थे, इस टाइम ऐसा दिखाई दे रहा था कि बहुत जल्दी आपकी जो एग्जाम की जो डेट है वो किसी भी दिन आ सकती है। और लग अभी भी ऐसा रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अभी भी संशय बना रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो, जब एक बात बताइए, ये तो बात सच है कि अगर बिना कंपनी मिले भर्ती बोर्ड जो इतनी तैयारी कर रहे हैं, ये बिना कंपनी के तो इतनी तैयारी करेंगे नहीं। इतने सेंटर नियुक्त किए जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो नोडल अधिकारी ये नियुक्त किए जा चुके हैं, और उनके आपस के जो बातचीत होंगी उसके लिए ग्रुप भी बनाया जा चुका है। और उस हर नोटिस में बताया जा रहा है कि आगामी सप्ताह, ठीक है। तो उसको देखते हुए ये लग तो नहीं रहा है कि इतना लेट हो जाएगा। लेकिन अगर बात कंपनी पर आ जाती है, तो भाई साहब, अब आप ये सोच लीजिए कि अगर कंपनी फिर से दोबारा इन्होंने मतलब कंपनी का चयन किया, तो अगर ये खूब जोर लगा लेंगे ना, मतलब खूब जोर लगाएंगे, तो भी 1-1.5 महीने उसमें निकल ही जाएगा, ठीक है। और ये अलग बात है कि भर्ती बोर्ड हमारी सोच से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड है और उसमें सभी बहुत दिमाग वाले अधिकारी हैं, सभी सीनियर अधिकारी, और कुल मिलाकर के सभी उसमें पढ़े लिखे अच्छे लोग ही हैं। लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा आगे सोच रहे हो, उन्होंने भर्ती बोर्ड ने पहले ही वो पूरा इंतजाम कर रखा हो, ठीक है। और आप जो परेशान हो रहे हो, वो आपका परेशान होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें उससे पहले पता चल जाता है कि हमारी जो डेट है एग्जाम की वो ये है, तो थोड़ी सी तैयारी अच्छी होती है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके हमारे सबके हिस्से में जो भी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज है, पढ़ाई। तो वो ही है आपके हिस्से में, उसको आप किसी भी तरीके से छोड़िए मत। अगर आप एग्जाम लेट देंगे या जल्दी देंगे, तो आपको एग्जाम देना ही देना है। किसी भी तरीके से भर्ती छोड़ तो सकते नहीं, यानी कि पढ़ाई नहीं छोड़ते। हमारे और आप सबके पास एक विकल्प पढ़ाई ही है, ठीक है। हमारा हथियार है वो, विकल्प नहीं, हमारा वो हथियार है। इसलिए किसी भी तरीके से हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है, ठीक है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी अपडेट में देता हूँ, वो सिर्फ इसीलिए नहीं देनी है कि मतलब कोई अपडेट आई वो तुरंत दे दी। अगर आप किसी भी टाइम पर परेशान हो रहे हो, तब भी मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको उस टाइम पर ये समझाऊं कि आपको किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं आनी है। जिस तरीके से आप पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी भी आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है। ये चीजें चलती रहती हैं, ये पार्ट है। ये इस लाइफ का जो जर्नी होती है ना, ये तैयारी करने वाली, ये नौकरी वाली, सरकारी तैयारी करने वाली, ये उसका एक पार्ट है। ये इसी तरीके से चलता रहता है। हालांकि इतना जरूर मान लीजिए कि जिस तरीके से जो पहले इतनी देरी की गई थी कि कंपनी के लिए कभी कोई सी कंपनी नहीं मिल रही, कभी कोई सी कंपनी नहीं मिल रही, तो इस तरीके से इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार जो गवर्नमेंट है वो पूरे मूड में है, पूरे एक्शन में है, और इसी तरीके से भर्ती बोर्ड है, ठीक है। तो ये मतलब आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। ज्यादातर मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भर्ती बोर्ड के द्वारा ये कंपनी ऐसे कर दी गई, तो अब एग्जाम बहुत लेट। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर लेट हुआ भी तो थोड़े बहुत दिन का अंतर पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती बोर्ड जब इतनी तैयारी कर रहा है, जो सेंटर के लिए लिस्ट मांगी गई वो नियुक्त कर ली गई नोडल अधिकारी, और इतनी अपडेट आ रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना तैयारी के तो करेंगे नहीं। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी, वो उसको क्लियर नहीं कर रहे, एक साथ क्लियर करेंगे आपके सामने। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने एक साथ क्लियर कर दिया और आप इस बहम में रह गए कि हमारा जो एग्जाम है वो थोड़ा लेट होगा, ठीक है, तो आप अपने साथ धोखा कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर मुझे बताएं, डायरेक्ट अपना मैसेज करें। मैंने इंस्टाग्राम की जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अपने मन से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपने कमेंट में आंसर सही दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा
कि वो सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि काकोरी कांड कब हुआ था? दोबारा सुन लीजिए, काकोरी कांड कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और भी कोई अपडेट मुझे मिली, मैं आपको टाइम से बता दूं। कोई आपका डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर उसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर फॉलो जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।